क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं जिम्मेदार व्यक्ति को देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मैं हत्या की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। बैठ जाओ। ये हत्या कहाँ हुई? कल रात सैन फ्रांसिस्को इसकी हत्या की गई। मैं था। ठीक है, क्या आप मुझे सुनना चाहते हैं या नहीं कप्तान? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। नाम भी लो, फ्रैंक भी लो। सैन फ्रांसिस्को एपीबी का जवाब देने की कोशिश करें और इसे तुरंत इंस्पेक्टर बैनन और मर्डर डेस्क पर भेजने का व्यवस्था करें। उसे बताएं कि हमें फ्रैंक बिगेलो मिले। आगे बढ़ो श्री बिगेलो। नीचे सुनो, कुछ और लोग। कप्तान, कई और लोग। आप इसे किसी भी तरह से कहते हैं जिसे आप चाहें। मैं रेगिस्तान पर बैनिंग आउट नामक एक छोटे से शहर में रहता हूँ। ये पाम स्प्रिंग्स के रास्ते में स्थित है। मेरे पास वहाँ एक छोटा व्यवसाय है, पौला। मुझे मिस पुलिस के ऑटीज टैक्स रिटर्न की एक प्रति दें, ठीक है? अब बेहतर 47 मुझे नहीं लगता कि हमने पिछले साल उस नए उपकरण पर कोई मूल्य ह्रास लिया था। नहीं, हमने नहीं किया। मुझे याद है कि आपने कहा कि हम इस साल ये सब शामिल कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। अरे फ्रैंक, हाँ, पेटरसन ने कहा कि वह मुझे ऋण देने से पहले एक वित्तीय विवरण चाहता है। हेलो बिल्ली का बच्चा और विल, मैं सैन फ्रांसिस्को से आज निकल रहा हूँ, लेकिन एक सप्ताह बाद वापस आऊंगा। मैं निश्चित रूप से एक स्कॉचर का ध्यान रखूंगा, जैसे पहले भी किया है। ये सही समय है। धन्यवाद फ्रैंक। पौला, आओ मैं तुम्हें स्थायी रूप से कुछ नया दिखाऊं। इस सारी गर्मी में आपके बालों को प्रबंधित करना बहुत आसान बनाता है। अब ये संभव नहीं है, लेकिन अगले महीने कर सकते हैं। हाँ, यहाँ है। नहीं, हमने इसे अच्छी तरह से नहीं लिया है। हम इस साल कर सकते हैं। आप इसे किसी भी तरह से काम करते हैं जिसे आप ऐसा सोचते हैं। शुभकामनाएं फ्रैंक। बेशक किटी, जब मैं वापस आता हूँ तो मिलते हैं। बॉन वाइज। आप वैसे भी नीचे क्यों नहीं आते पौला? हम उस स्थायी सौदे पर काम करेंगे। धन्यवाद, शायद मैं करूंगा। नमस्कार। ओह नमस्ते श्री हॉकिंस, एक पल प्रतीक्षा करो। क्या आप चाहते हैं कि वह आपका टिकट भेजे? नहीं, मैं इसे खुद उठाऊंगा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर बिगलो, इसे स्टेशन पर रखो। अलविदा। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ फ्रैंक। पॉल, मैं सिर्फ थोड़ी छुट्टी पे जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि तुम्हारे बिना जाना, ऐसा मत करना। तुम सिर्फ एक सप्ताह चले गए। मुझे लगता है कि आज सुबह 9 बजे तुम्हारे विचार से योजना बनी है। पॉल, मैं आपको पहले इसे बताना चाहता था, लेकिन शायद भूल गया। ओह, तुम भूल गए? पॉल, ऐसे मत। कैसे मत बनो? आपने बस एक नोट छोड़ा, कहा कि आप आज जा रहे हैं, बिना अधिक स्पष्टीकरण, और मुझे मान लेना चाहिए कि आपको ब्रेक चाहिए। मैं सिर्फ कुछ दिन शहर से दूर रहना चाहता हूँ। इस शहर से हमसे दूर जाना? ओह पॉला, कृपया मेरी बात समझने की कोशिश करें। क्या आप मुझसे इस तरह की कुछ समझने के लिए कह सकते हैं? नहीं, मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। सैन फ्रांसिस्को जाओ, लेकिन उम्मीद मत करो कि जब आप वापस आते हैं तो मैं आपका इंतजार करूंगी। पॉला, कृपया ध्यान दें। पॉल, हम आगे बढ़ें। चलो देखो और समझो। यहाँ आओ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो फ्रैंक? तुम मेरे साथ ईमानदार क्यों नहीं हो सकते? जितना ईमानदार मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या आपके पास है? जाने के लिए मुझे जाना है पॉला, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जाओ, चाहे जहाँ भी तुम्हें जाना है। मेरी फिक्र मत करो, अपनी यात्रा का आनंद लो। पॉला पॉला, हाँ, मैं उसे जानता हूँ। मैं बेवकूफ हो रहा हूँ। चलो चेहरा ठीक करो, हम एडी के घर जाते हैं और एक पेय पीते हैं। ठीक है, क्यों नहीं? हाय पॉला। हाय एडी, आपके साथ कुछ ठंडी बियर।
नमस्कार। कितनी राहत। ये एयर कंडीशनिंग अच्छा लगता है। मुझे यकीन है कि हमारे पास ये कार्यालय में होगा, ये काम करना एक आनंद बन। यदि ये रहता है तो ये कर बाकी सप्ताह में जाने की परेशानी मत करो। मैंने आज 2 रेस जीती। तुमने कितने कूदी? आपको ये भी जल्दी पूछना होगा, क्या ये काम करने के लिए बहुत गर्म नहीं है? यही मैं सुनना चाहता हूँ। फ्रैंक, तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। आप करेंगे, है ना? या मैं तुम्हें जमा कर रहा हूँ, क्या है? क्या तुम्हारा मतलब है मुझे भीड़ लगाना? शायद आपको इस सप्ताह अकेले जाने की जरूरत है। शायद हम दोनों ऐसा करते हैं। मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है फ्रैंक। आप किसी अन्य आदमी की तरह हैं, बस थोड़ा ज्यादा। आपको फंसे होने की भावना होती है, अंदर हेम किया जाता है और आपको नहीं पता कि आपको ये पसंद है या नहीं। देखो पौला, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार होने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं होने की बहुत परवाह करता हूँ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए उतना ही चिंतित हूँ जितना मैं मेरी खुशी के लिए हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका एक बुरा अनुभव है फ्रैंक, मैं सब जानता हूँ। लेकिन आप नहीं जानते कि ये 2 लोगों के लिए क्या कर सकता है पौला। और महिला हमेशा पुरुषों से ज्यादा चोट पहुंचाती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट आए, प्रिय। दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट आए। कुछ संगीत सुनना चाहता हूँ। ठीक है फ्रैंक। कुछ निकल मिले एडी। हाँ हाँ, ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। अगला परिणाम आने में आधा घंटा है। मैंने सोचा था कि अब तक हम शादी कर लेंगे। नहीं, मैं तुम्हें अब भेज नहीं दूंगा फ्रैंक। सैन फ्रांसिस्को जाओ। मुझे ये पसंद नहीं है, परंतु मुझे जहाँ तक उसको जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत यकीन रखें फ्रैंक। अगर ये सही है और मुझे विश्वास है कि ये है, तो हमारे पास एक साथ कुछ अधिक होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम दोनों को जल्द से जल्द जानना चाहिए। इसलिए आप समझें, यद्यपि मैं आपको रोक सकता हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। हाँ सर, मेरा नाम बिगेलो है। मेरे पास एक आरक्षण है। हाँ सर। हम यहाँ हैं सर। मेरा नाम बिगेलो है। मेरे पास एक आरक्षण है। मुझे एक शानदार कमरा उपलब्ध है जो खाड़ी को देखता है और यह 6ठी मंजिल पर स्थित है। लड़का, यह आप अपने प्रवास का आनंद लेने में मदद कर सकते हैं श्री बिगेलो। यह एक छोटी पुस्तिका है कि कैसे सैन फ्रांसिस्को में मजा आए। धन्यवाद। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कहो, क्या यहाँ आसपास हमेशा ऐसा है? नहीं, यह बाजार सप्ताह है और यह आखिरी दिन भी है। लड़का हमेशा आसपास जब तक आपको उनकी जरूरत ना हो। सोपान स्वतः पर आपकी यात्रा के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। यहाँ आपके लिए एक संदेश है श्री बिगेलो। लंबी दूरी की कॉल लगभग 1 घंटे पहले एक पॉला गिब्सन से प्रतिबंधित करने से आई थी। ओह धन्यवाद, बहुत स्वागत है। 6:18 पर श्री बिगेलो को दिखाएं। इस तरह ठीक है। या श्री बेकर। क्या और कुछ है श्री बिगलो? ओह हाँ, आप मुझे सुखा सकते हैं और हेडलैंड अपने रेजर ब्लेड पैक कर सकते हैं। सुनो, धन्यवाद। और आप उस दरवाजे को खुला छोड़ सकते हैं। हेलो ऑपरेटर, मैं बैनिंग में मिस पॉला गिब्सन से बात करना चाहता हूँ सिया। और यह सही है? नहीं, मैं इंतजार करूंगी। नमस्कार। नमस्ते पॉला। ओह हेलो फ्रैंक, यात्रा कैसी थी? ठीक है, ठीक है। एक दर्दनाक समय आया। उम्मीद करता है।
ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं अभी अंदर आया हूँ। वो क्या था? एक बाजार सप्ताह, ये जगह यात्रा सेल्समैन से भर रही है। आप जानते हैं चार्ली एंडरसन को पता चला कि वह चला गया और उसने मुझसे बाहर जाने के लिए कहा। वाह, वो सच में वो कैसे बन गया? मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। तुम मुझे बताने के लिए क्या फोन कर रहे हो? मैं आपको बताऊंगा कि यह कॉल सख्त व्यवसाय है। मिस्टर बिगलो, क्या श्री फिलिप्स ने आपको लॉस एंजलिस के यूजीन फिलिप्स को फोन नहीं किया? नहीं, वह करेगा। उसने आज 3 बार कार्यालय को फोन किया, ये कहते हुए कि वह तुरंत आपसे संपर्क करना चाहता है। उसने इसे बहुत जरूरी बताया। मुझे पता नहीं, लेकिन वह गहरा, रहस्यमय और किसी बात पर काफी उत्साहित लग रहा था। फिलिप्स, क्या हमने पहले कभी उसका व्यवसाय लिया? जब तक आप इसे गुप्त नहीं रखते तब तक नहीं। मैंने सभी खातों की जांच की। तुमने क्यों कहा कि वह मुझसे संपर्क कर सकता है? मुझे छुट्टी पर होना चाहिए। तो तुमने मुझे बताया और मैंने उसे बताया, प्रिय दिल। लेकिन वह आपके स्वभाव का उसी तरह सम्मान नहीं करता जैसा मैं करता हूँ। वह इस बात पर जोर देता था कि देरी से पहले वह आपसे बात कर ले। उसे बताओ कि मुझे संपर्क करने की कोशिश करे। मैंने अपनी योजनाएं बदल दी हैं, अब मुझसे संपर्क नहीं किया जा सकता। वह मुझसे बात नहीं करेगा। मैंने कहा कि मैं आपका गोपनीय सचिव हूँ, पर शायद मैं पर्याप्त गोपनीय नहीं लगा। मैंने बताया कि वह शाम को आपसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, उसे दोबारा कॉल करें। अगर यह इतना महत्वपूर्ण है तो वह बात करेगा, अन्यथा मैं घर आने तक इंतजार करूंगा। हम आज रात यहाँ नहीं रह रहे हैं, क्या ये सही है? ठीक है, करना होगा। और फ्रैंक? हाँ, मैं इसे कैसे व्यक्त करूं, ये समझ नहीं आ रहा। क्या कहते हैं? लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते जिसके लिए आपको कभी भी दोषी महसूस करना होगा। ओह, ये तो बिल्कुल सही है, बेशक। बहुत बहुत धन्यवाद पाओला, मैं कल तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? ओह, बस वहीं रख दीजिए, कृपया बदलाव रखें। बहुत धन्यवाद। ये कब से शुरू हुआ है? पूरे सप्ताह काफी व्यस्त रहा है। वो कल चेकआउट करेंगे। मैंने सोचा तुम उनके साथ हो। नहीं, मैं छुट्टी पर आया हूं। सब सैन फ्रांसिस्को क्यों आते हैं और आंसू आते हैं? क्षमा करें, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। क्या मैं आपके फोन का उपयोग कर सकता हूं? हाँ, जरूर। मैं हॉल के पार हूं। एक व्यक्ति मेरे फोन का इस्तेमाल कर रहा है और काफी देर से है। मैं सिर्फ नीचे फोन करना चाहता हूं। कृपया, धन्यवाद। रूम सर्विस, कृपया। हाँ, पिछले कुछ दिनों में चीजें वास्तव में उठी है ना? यहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं। खैर, मैं यहाँ व्यापार के लिए नहीं हूँ। ओह, नमस्कार। रूम सर्विस। ये 670 में श्री हास्किल। हाँ, ये सही है। क्या आप बोर्बन की 3 और बोतलें और 2 स्कॉच भेजेंगे? ओह, और कुछ और बर्फ भी। ठीक है, धन्यवाद। क्या तुम यहाँ अकेले हो? हाँ, मैं अभी शहर में आया हूँ और आप हमारे साथ एक पेय पर बातचीत के लिए क्यों नहीं आते? खैर, मैं आपकी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता। ओह बकवास, ये कोई पार्टी नहीं है। सिर्फ कुछ लड़कों ने कुछ आग का मनोरंजन किया। आप जानते हैं, सामान्य चीज, थोड़ा ड्रिंक और कुछ हंसते हैं। ये कोई पार्टी नहीं है, जल्दी करो। चलो, मुझे पता है कि अजीब शहर में अकेला रहना कैसा लगता है। मैं सैम हेस्केल हूँ, मैं फ्रैंक हूँ। फ्रैंक बिगेलो। क्या आपको लगता है कि इनमें से कुछ लोग पहले कभी घर से दूर नहीं हुए हैं? हाँ। अरे, तुम एक सेकंड रोगे? मैं चाहता हूं कि आप फ्रैंक बिगेलो से मिलें। नमस्ते श्री जन कार्लाइल। बिल वेल्च, आप कैसे हैं श्री वेल्च? आपको जानकर खुशी हुई बिगेलो जेम्स। सैन फ्रांसिस्को में हमारा सबसे खूबसूरत खरीदार। ओह, मैं इससे नाराज हूँ। आपको नहीं लगता कि मैं लेन में विश्वास करता हूँ? ठीक है, उसने इसे तट से फैलाया। तट के लिए? लेकिन वैसे भी ये मेरे बैरल के लिए अच्छा है। मैं जॉर्ज कैंटवेल हूँ। आपको जानकर खुशी हुई श्री बिगेलो। बिगेलो, हाँ ठीक है, काफी व्यापार में। वह यहाँ व्यापार के लिए नहीं आया है। ओह, ठीक है। आप उस आदमी को पहले मरने से पहले एक पेय क्यों नहीं लेते? कैसे? छोटे बोर्बन के बारे में। ठीक है, ये ठीक है। आज बोर्बन ही सही। मिस्टर वॉलेस, जैसे आप ज्यादातर पसंद करते हैं। हाँ, श्री वॉलेस। श्री वॉलेस, सभी लेखांकनों का निरीक्षण करने के लिए मुझे कम से कम 1 सप्ताह के लिए क्लीवलैंड जाना होगा। 17 तक मुझे फिलाडेल्फिया पहुंचने की संभावना नहीं लगती। एडी, अपना फोन रखने के बाद मैं फ्रैंक बिगेलो से मिलने की योजना बना रहा हूँ। वह उसका बॉस है। वह 1 घंटे से अपने खर्च खाते को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, जिस तरह से यह आदमी $1 को पकड़ता है, आप सोचेंगे कि वे उन्हें अवमुद्रित नहीं कर रहे हैं। हाँ श्री वॉलेस, मैं सुबह पहली चीज यहाँ छोड़ रहा हूँ। हाँ सर। मैं तुम्हारे बाल रखूंगा।
हाँ, वह कैसा महसूस करता है? हैरी के ब्रह्मा में कुछ गलत नहीं है। 2 साल अब मरे, आप क्या करते हैं? मैं जानता था मैं क्या कर रहा था और वही सही था। ये सुअर हैरी ब्रेंट है। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप कैसे हैं? तुमने उसे कहाँ पाया सैम? अब एक डांस मैराथन। क्या आप रामबा करना चाहेंगे? ठीक है, थोड़ा, लेकिन मैं थोड़ा जंगला हुआ हूँ। हैरी के बाद कुछ भी सुधार होगा। खैर, आपको ये कैसा लगता है? वहाँ चलता है। अरे आप अच्छे हैं? ओह ठीक है, मेरी पत्नी वह एक अच्छी डांसर है ना? बड़ा प्यार। हाँ हाँ। शानदार रात्रि समय। यह शहर अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। हम अपने स्टोर को दिवालिया कर देते हैं ताकि आप हर चीज खरीद सकें। फिर आप हमें इस होटल के कमरे में रखें। मैं सहमत हूँ। यह मेरी आखिरी रात है कि मैं एक कर्तव्य गृहिणी बनने से पहले चिल्लाता हूँ। हम वास्तव में अटक गए हैं लड़कों। एक ही रात में हम अपने सभी कमीशनों को खर्च कर देते हैं और फिर तुम हमारे साथ शामिल होगे बगेलो। मुझे पैक खोलने और रात का भोजन तैयार करने में व्यस्त होना। और नहीं तो जब मुझे कोई आदमी मिलता है तो नहीं कर सकता है, मैं इसे पकड़ने जा रहा हूँ। एक भी नहीं। ठीक है, वास्तव में अच्छा है। आगे और आगे बढ़ो। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। मेरा थोड़ा सा पीना, धन्यवाद। मुझे माफ कीजिए, कृपया और जानकारी दीजिए। कहाँ है? तुम आज जा रहे हो? क्षमा करें, मुझे लगता है कि आपने पर्याप्त हो चुका है। क्या होगा? शहरी और पानी, बर्फ नहीं। आपकी जगह शांत है। मिली पिच पर घंटा बिताई और वे पागल हो गए। अंधा कौन है? वह लड़की आसपास दिखती है, पागल है। फिर आओ। आप व्यस्त नहीं हैं, वह इस चीज में डूबी है। सुनना पड़ता है। संगीत प्रेमी है। मुझे लोम्बार्डो पसंद है। क्या हुआ उसे? वह पलट गया है। संगीत उसे पागल कर रहा है। शांत हो जाओ जैक। ओह, मैं तेज हूं आदमी। गोरा अकेला है। हाँ, समाज परिवर्तनीय चलाती है, मिंक पहनती है, सबको जानती है, पर अकेली रहती है। मैं तुम्हें चुंबन करना चाहता था। मैंने देने की कोशिश की। मैं यहाँ विस्फोट के लिए हूँ। लियो आओ। क्या है तुम्हारी कहानी? क्या है जीनी? धुंधला है। हेलो। धुंधली खुदाई मछुआरे जो वास्तव में रेशम नहीं है। क्या मैं पेय पेश करूं? धन्यवाद। मुझे एक विस्फोट दो लियो। लियो, मैंने बार के दूसरे छोर पर अपना विस्फोट छोड़ दिया।
मेरा नाम जीनी है। तुम क्या हो? फ्रैंक। पहले नहीं देखा फ्रैंक। पहली बार आया हूं। ये मेरा बोर्बन है। हाँ, ये मेरा ही है। मुझे नया पे दो, जो कहो। उस पियानो साथी के कंपन को सुने। तुम इसे पसंद नहीं करोगे? बिना रह सकता हूं। तुम यहाँ क्यों? पता नहीं। कहाँ अकेले रह रहे हो? रोज अकेले जीवन। मैं अच्छी कंपनी खोजता हूँ। कुछ लोग हैं जिनसे दूर रहता हूं। चलो यहां से चलते हैं। सोचता हूँ। ओ चलो, कहीं और कैसे जाओ? बाद में मिलते हो? ठीक है, रुको। मैंने बाद में उस नंबर पे कॉल करने की कोशिश की। ये अगला पड़ाव है। बैंड सुनकर मजा आएगा। मिलते हैं जीनी। आसान है। रूम सर्विस, कृपया अंदर आएं। आप सही कह रहे हैं। क्या आप करेंगे वेटर? हाँ सर। क्रिसवेल सर, हाँ निश्चित तौर पर। क्या मैं आपके लिए कुछ और करने की पहल कर सकता हूं? धन्यवाद। आप सर, क्या आप कुछ अतिरिक्त चाहते हैं? ओह सादर धन्यवाद, यही पर्याप्त है वेटर। हाँ सर। इसे दूर ले जाओ। क्या कुछ गलत है सर? नहीं, बस इसे दूर ले लो। मैं ऐसे देखना भी नहीं चाहता। क्या आप ठीक हैं सर? हाँ निश्चित तौर पर। ठीक है, मेरी रात बहुत बड़ी थी, मुझे लगता है कि इतना ही है। मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए, निश्चित रूप से। धन्यवाद सर।
फेफड़े अच्छी स्थिति में हैं, रक्तचाप सामान्य है, हृदय ठीक है, ये अच्छी बात है कि हर कोई आपकी तरह नहीं है श्री बिगेलो। एक स्टॉक को सिर्फ बिजनेस से बाहर रखा। मुझे यह सुनकर खुशी हुई डॉक्टर, मैं थोड़ा चिंतित था। पेट में थोड़ा दर्द, आपको चिंता न करने दो, ये सिर्फ जलवायु में बदलाव हो सकता है। खैर, ये बिल्कुल दर्द नहीं है डॉक, भावना का वर्णन करना मुश्किल है। शायद वह पेय थे जो मैंने कल रात मिश्रित किए थे, और शायद थोड़ी अधिक मात्रा में लिया। चलो उस गले पर एक और नजर डालते। आप श्री बिगेलो पर तनाव खत्म कर सकते हैं। मैं उन परीक्षणों के परिणाम प्राप्त करना चाहता हूं जिन्हें हमने लिया था। धन्यवाद डॉक्टर। श्री बिगेलो, ये डॉक्टर शेफर है। हेलो डॉक्टर, आप कैसे हैं? बैठ जाओ। श्री बिगेलो, आपने मिस विल्सन को दी गई जानकारी के अनुसार आप शादीशुदा नहीं हैं श्री बिगेलो, यही है? सही करो। आपके पास कोई रिश्तेदार परिवार सैन फ्रांसिस्को में कोई है? नहीं, कोई नहीं, मुझे नहीं पता। ये सब सैन फ्रांसिस्को में है। कहाँ? तुम्हारा घर है। ये क्या है डॉक्टर, सब सवाल क्यों हैं? श्री बिगेलो, आप बहुत बीमार, लेकिन तुमने मुझे बताया कि मैं अच्छी स्थिति में हूँ। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरी प्रारंभिक परीक्षा में आपकी असली स्थिति का खुलासा नहीं हुआ। आपको लगता है कि ये काफी गंभीर है डॉक्टर? ये है बेहद गंभीर। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि हम आपको कोई जानकारी पूरी तरह निश्चित होने से पहले नहीं देंगे। बेशक। आपको एक सदमे के लिए खुद को चोरी करना होगा श्री बिगेलो। ठीक है, चलो डॉक्टर, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? हमारी गहन जांच से आपके शरीर में एक खतरनाक विषाक्त पदार्थ का पता चला है। ये वास्तव में क्या है? एक जहर जो महत्वपूर्ण अंगों का पता लगाता है। जहर। हमारे पास आपको ये बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपके तंत्र ने घातक साबित होने के लिए पर्याप्त विषाक्त पदार्थ को अवशोषित कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि हम कुछ कर सकते हैं। तुम क्या करते हो? मतलब इच्छा। तुम्हारा मतलब है कि कुछ नहीं है? कोई कुछ नहीं कर सकता। यह अपने प्रकार के कुछ जहरों में से एक है जिसका कोई प्रतिरोधक नहीं है। यह अद्भुत है। यह सबसे हास्यास्पद बात है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। आपका क्या मतलब? एक दिन या शायद एक सप्ताह तक या 2 सप्ताह से अधिक नहीं। ठीक कहना मुश्किल। ओह, यह असंभव है। मुझे विश्वास नहीं है कि आपने गलती की है। बस यही है, यह एक गलती हो सकती है ना? आपने गलती की है। आपने कैसे जवाब दिया? मेरे डॉक्टर शेफर विषाक्तता विज्ञान में एक अधिकारी है। कोई गलती नहीं श्री बिगेलो। क्या आप समझते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? तुम बता रहे हो कि मैं मर चुका हूं। क्या आप समझते हैं कि कुछ शब्दों में मेरा जीवन बता सकते हैं? मैं क्यों नहीं जानता कि तुम कौन हो? तुम्हें क्यों मानूं? खुद को शांत रखिए श्री बिगलो। हम हर सहायता आपको देना चाहते हैं। सहायता चाहिए? आपकी मदद कौन चाहता है? तुमसे क्या चाहता है कोई? तुम फौनी हो। मुझे लगता है तुम पागल हो। यही बात है, तुम पागल हो। डॉक्टर कहाँ है? वो डॉक्टर, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? मैं चाहता हूं कि आप मुझे चमकदार जहर के लिए जांच करें। मैं यहां हूं। हाँ, आपने किया है। समझ गए? ठीक है। आपका सिस्टम पहले से ही अवशोषित हो गया है। क्या आपको यकीन है डॉक्टर? क्या आप बिल्कुल यकीन रखते हैं? क्या कोई गलती नहीं हो सकती है? वहां है, वहां। विषाक्त पदार्थ वास्तव में अंधेरे में चमकदार होता है। अब एक बड़े निम्न के बारे में कोई संदेह नहीं है। मैं बीमार महसूस नहीं करता। मेरा पेट थोड़ा परेशान है। शायद यह उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं डॉक्टर। यह भारी झटकों की विशेषता है। आप कुछ ही घंटों में अचानक जाते हैं, लेकिन अगर सामान को कम डिग्री में लिया जाता है तो आप थोड़ी देर तक चलेंगे। और फिर मुझे इसे सीधे और साफ तरीके से दें। डॉक्टर, अच्छी तरह से। चीजों की संख्या शामिल है, व्यक्ति की प्रणालीगत स्थिति, उपभोग की मात्रा, प्रयास। हाँ, आप थोड़ी देर के लिए बहुत बुरा महसूस नहीं करेंगे। तब यह अचानक होता है। एक दिन, सप्ताह में अधिकतम 2 दिन। एक दिन, 2 दिन। अब कुछ नहीं किया जा सकता। समय पर पकड़ा जा सकता था, आपका पेट धोया जा सकता था, लेकिन आपको कुछ समय के लिए यह आपसे मिला है, कम से कम 12 घंटे के लिए, है ना? बड़ा निम्न। मुझे नहीं पता। तुम नहीं जानते? नहीं। क्या आप नहीं जानते कि आपको यह कैसे मिला? नहीं। यह कोई दुर्घटना नहीं है। किसी को पता था कि इस चीज को कैसे संभालना है। वह मोम बेस्वाद नोडुलस है, आपके शरीर में शराब की मात्रा। आपको इसे शराब में मिला होना चाहिए। मैं कल रात शराब पी रहा था। तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की व्यवस्था करें।
बेशक मुझे पुलिस को सूचित करना होगा। यह हत्या का मामला है, हत्या करना। मुझे नहीं लगता कि आप पूरी तरह से समझ में आते हैं बिगेलो। तुम्हें हत्या कर दी गई है। मुझे मारा, कृपया पुलिस मुख्यालय दें। हत्या ब्यूरो। हाँ हाँ। आज का दिन सप्ताह के शुरू होने का प्रतीक है। तुम्हें हत्या कर दी गई है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, किसी ने इसे संभालने का तरीका जान लिया था। आप शराब पी सकते हैं प्रिय दोस्त, एक बार जब आप इसे शराब में ले जाते हैं तो आप कुछ नहीं किया जा सकता है। तुम्हें हत्या कर दी गई है, 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 तुम्हें हत्या कर दी गई है। खोलें, दुकान खोलें। मैं आपको बताता हूं, इसे खोलें या मैं इसे तोड़ दूंगा। वे लोग कहाँ हैं? कल रात यहाँ आए लोग कहाँ थे? मुझे नहीं पता, यहाँ कोई पुरुष नहीं है। कृपया जाओ। मेरे साथ मुझसे झूठ मत बोला। वे कहाँ हैं? श्री, इस महिला ने सिर्फ चेक इन किया। वे लोग अब यहाँ नहीं हैं। उन्होंने आज सुबह होटल की जांच की। कृपया चले जाओ। चले जाओ। मुझे क्षमा करें, मुझे बहुत खेद है। नमस्कार। कृपया श्री बिगेलो, मेरे कान के ड्रम। ओ नमस्ते पौला। आपका उत्साह मुझे अभिभूत करता है। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? या वहाँ पे टेलीफोन कॉल का कोटा है? क्षमा करें, मैं व्यस्त हूँ। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि जब आप संग्रहालयों का दौरा करते हैं तो वहाँ कुछ भी असाधारण और रोमांचक हो रहा होगा। कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि आप मुझे याद करते हैं, लेकिन आप इसे स्वीकार करने के लिए बहुत जिद्दी हैं। बेशक। आप जानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऊपर आऊं तो मैं एक टूथब्रश पैक कर सकता हूं और तुरंत छोड़ सकता हूं। नहीं। ठीक है, आपको मेरा सिर बंद करने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम मुझे याद करने के टेंट बना सकते हैं। क्षमा करें पौला, बेशक मुझे तुम्हारी याद आती है। सुनो पौला, यह सिर्फ इतना है कि मुझे अब बात करना पसंद नहीं है। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। खुद को तनाव मत करो। जब आपको बात करना पसंद है तो आप मुझे फोन करें।
ओह, वैसे मैं उस मिस्टर फिलिप्स को वापस बुलाता हूँ। फिलिप्स? हाँ हाँ, आप उस आदमी को जानते हैं जिसने आपसे संपर्क करने की कोशिश की। खैर, मुझे डर है कि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि वह आपसे बात करता है। उनके कार्यालय ने कहा कि कल उनकी मृत्यु हो गई। फ्रैंक, क्या आप वहां हैं? क्या आपने सुना? मर गए। यह कल की बात है, इसलिए अब आपको उसके बारे में अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस घटना को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। पॉला, क्या आप जानते हैं कि उसकी मृत्यु किस वजह से हुई थी? क्या उसकी मृत्यु आमतौर पर लोगों की मृत्यु से हुई थी? खैर, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? क्या आप नहीं जानते? आप किस बारे में इतना उत्साहित हो रहे हैं? आपने कहा कि आप उस आदमी को भी नहीं जानते। सुनो, उसका कार्यालय कहाँ है? क्या है? इससे फर्क पड़ता है। तुम अब उससे बात नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कहा था कि वह आदमी मर चुका है। पॉला, कृपया अधिक व्यस्त होने बजाय मुझे सीधे बताएं कि उसका ऑफिस कहाँ स्थित है। वास्तव में यह फिलिप्स आयात और निर्यात कंपनी ब्रैडबरी भवन, लॉस एंजल्स में है। ब्रैडबरी बिल्डिंग, लॉस एंजलिस, यही है? ठीक है। कहते हैं कि यह वास्तव में एक स्विच है। सुनिए, आप अगर मुझसे मिलना चाहें तो मैं लॉस एंजल्स में रहूंगा। क्या तुम दिमाग से बाहर हो? क्षमा करें पॉल, मुझे जल्दबाजी है। 1 मिनट रुको, हम लॉस एंजल्स में हैं। एलिसन होटल। अलविदा पॉला। मैं यहाँ किसी प्रभारी को देखना चाहता हूँ। इसमें क्या है? ये व्यक्तिगत मामला है, ये काफी जरूरी है। शायद श्री हॉलिडे। कृपया बताएं कि वह कौन है। वह हमारा नियंत्रक है। आपका नाम? कृपया बड़ा करो। श्री बिगेलो आपसे मिलने के लिए। सैंडी चक्कर। कृपया तुरंत अंदर जाओ, वह दरवाजा। श्री बिगेलो, आप कैसे हैं? श्री हॉलिडे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? खैर, श्री फिलिप्स ने कल मेरे कार्यालय को कई बार फोन किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या है। आप जानते हैं कि श्री फिलिप्स का कल निधन हो गया था? हाँ, मुझे पता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर उन्होंने आपको फोन किया तो उन्होंने आपको इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? उसने मुझसे बात नहीं की। मैं उस समय अपने कार्यालय में नहीं था और वह मेरे सचिव को नहीं बताएगा। क्यों? मुझे डर है कि मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता। श्री बिगेलो, मुझे नहीं पता कि श्री फिलिप्स ने आपसे संपर्क करने की कोशिश क्यों की। मुझे खेद है कि आपको यह यात्रा बिना किसी के करनी पड़ी। आप कैसे जानते हैं कि मैंने यात्रा की है? मैंने यात्रा की चर्चा नहीं की, केवल यह बताया कि उसने मेरे कार्यालय पर फोन किया। मेरा कार्यालय यहाँ लॉस एंजल्स में स्थित होगा। मिस फॉस्टर। हाँ। क्या आपने कल सैन फ्रांसिस्को में श्री फिलिप्स के साथ श्री बिगेलो के बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया? मैंने कहा कि उसने बैनिंग में श्री बिगेलो के कार्यालय को फोन किया था, लेकिन वो मिस्टर बिगेलो सैन फ्रांसिस्को में सेंट फ्रांसिस होटल में रह रहे थे। मुझे खेद है कि आपने मुझे गलत समझा। क्या आप जानते हैं कि श्री फिलिप्स ने क्यों फोन किया? नहीं, मैं नहीं करता। ठीक है, धन्यवाद मिस फोस्टर। आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ थोड़ा परेशान हैं। अब अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है। श्री फिलिप्स की एक पत्नी, परिवार, कोई भी है जो मेरी मदद कर सकता है। आप सिर्फ कुछ जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए इस समय लोगों पर घुसपैठ नहीं कर सकते। ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप 1 सप्ताह तक इंतजार करें। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। आपके पास होगा। हमेशा फोन बुक होती है। तुम बहुत आक्रामक आदमी हो, बड़ा निम्न। क्या आपको यकीन है कि यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप इसे दिखाते हैं? यह जरूरी है। मिसेस फिलिप्स सूर्यास्त हथियारों के अपार्टमेंट में रहती हैं। धन्यवाद। मैं आपको भी बताऊंगा कि वह तनाव में है। मुझे लगता है कि आप उनके साथ थोड़ा अधिक भाग्यशाली होने के काबिल हो सकते हैं जितना आपने अब तक दिखाया है। मेरे साथ मुझे लगता है कि मैं इसे संभाल सकता हूं। वैसे श्री फिलिप्स की मृत्यु करता था, आत्महत्या की। आप उसके अपार्टमेंट की बालकनी से छलांग लगाते हैं। श्री बिग में आओ। मैं स्टैनली फिलिप्स हूं, यूजीन का भाई। छुट्टी फोन की, आप आ रहे हैं? ये मेरी बहन मिसेस फिलिप्स। मैं इसे बहुत ही विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा मिसेस फिलिप्स। मुझे डर है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता श्री बिगेलो। मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरा पति आपसे क्यों बात करना चाहता था। मुझे लगता है कि छुट्टी लगभग सब कुछ कवर करती है। क्या आपके पति ने कभी मेरे बारे में कुछ बताया? फिलिप्स को कुछ भी याद आता है?
नहीं, मुझे याद नहीं है कि यूजीन ने कभी आपका नाम उल्लेख किया है। मैं आपसे यह पूछने से नफरत करता हूं फिलिप्स मिस, लेकिन यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि आपके पति ने आत्महत्या क्यों की? आप निश्चित रूप से दुनिया का सबसे कूटनीतिक व्यक्ति नहीं है ना बड़ा? क्या तुम मेरे दोस्त थे? भाइयों, मैं उसे कभी नहीं मिला। मेरा भाई एक जाम में था, एक बहुत बुरा जाम। 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। उसने मेजैक नाम से एक डीलर को कुछ इरिडियम बेच दिया। यह बहुत ही दुर्लभ धातु है, बहुत महंगा है। वैसे भी इरिडियम स्टोनमैन निकला। कल उन्हें जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन कठिन जेल अनुभव करना पड़ा और कम कीमत पर आत्महत्या कर ली है। हाँ, मुझे पता है कि पुलिस इस बारे में ऐसा महसूस करती है, लेकिन जो मुझे परेशान करता है वो ये झूठा सौदा है। यूजीन को अच्छी तरह जानते हुए यह कहना मुश्किल है कि वह ऐसी गतिविधियों में कभी शामिल होगा। मैंने आपको बताया कि मैं उससे कभी नहीं मिला। ये सही है, तो तुमने किया। अब ये सब आपसे क्या लेना देना है? बड़ा कानून? मुझे नहीं पता। चलो एक दूसरे से शिकायत करते हैं। बड़ा कानून, निश्चित रूप से आपको कुछ पता होना चाहिए कि मेरा भाई संपर्क करने के लिए इतना बेताब क्यों था। तुम? मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह अजीब है, तो ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? आप बाकी सब कुछ का जवाब जानते हैं। शायद आप इसका जवाब भी जानते हैं। यहाँ आपके लिए एक संदेश है कि ऑपरेटर 82 को फैनिंग पर कॉल करें। ओह, धन्यवाद। मुझे बड़ा पत्र दिखाओ, कमरा 821। तो क्या आप ऑपरेटर को तुरंत इस कॉल को मेरे कमरे में भेजने देंगे? मैं उसे वहां ले लूंगा। हेलो ऑपरेटर। हाँ, अगर मुझे कुछ जरूरत है तो मैं आपको फोन करूंगा। धन्यवाद सर। नमस्कार पॉला। ठीक है सिंबाद, मैं इस बातचीत को समाप्त करता हूँ। सादर, अब क्या आप मुझे ये बताने में आपका मन है कि आप लॉस एंजल्स क्यों नीचे चले गए? मैं तुम्हें अभी समझा नहीं सकता पॉला, मैं सिर्फ समझा नहीं सकता। क्या चल रहा है फ्रैंक? आप खुद की तरह भी नहीं लगते। मैं हूँ। मैं थोड़ा थक गया हूँ पॉला, बस इतना ही है। लेकिन मुझे तुम्हारी याद आती है। ओह फ्रैंक, मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको ये कहते हुए सुनना कितना आश्चर्यजनक और संतोषजनक है। और यहाँ मुझे चिंता थी कि मैं अपना आकर्षण खो दूंगा। तुम घर कब आओगे फ्रैंक? जल्द ही पॉल, मैं आपके पास जल्द से जल्द घर आ जाऊंगा। मैं तुरंत बाहर जाऊंगा और खुद को एक स्थायी प्राप्त करूंगा, इसलिए जब आप मुझे देखते हैं तो मैं सुंदर रहूंगा। अरे क्या लगता है, मुझे पता चला कि फिलिप का नाम आप जानते हैं, टेरी एक खाता है। नोटारिया किंवदंत। हाँ, हर जगह। मुझे अब याद है, मैंने खुद प्रवेश किया। मैं काम पे आने से पहले एक सुबह आप कागज को नोटरी करेंगे। किस तरह का कागज था? ये लॉस एंजल्स के यूजीन फिलिप्स को बनाए गए जॉर्ज रेनॉल्ड्स के लिए बिक्री का एक बिल है। तो आप देख रहे हैं, मैं सही था। हमने फिलिप्स के साथ कोई व्यवसाय नहीं किया था, केवल अप्रत्यक्ष रूप से। बिल की बिक्री किस लिए थी? इरिडियम का एक शिपमेंट, जो भी हो। इरिडियम? आपने उस समय उल्लेख किया कि इस साथी रेनॉल्ड्स ने पाम स्प्रिंग्स में किसी प्रकार का सौदा किया था और वह सुबह आपके कार्यालय में रुक गया और रास्ते में नोटरीकृत किया। प्रतीक्षा करो। मिनट, 1 मिनट रुको जॉर्ज रेनॉल्ड्स, ये लगभग 6 महीने पहले था, है ना? लेकिन ये सही है, 6 महीने पहले। अलविदा। नमस्कार। ऑन ऑपरेटर, मेरे लिए वह नंबर वापस दे। मुझे आपसे बात करनी है श्रीमती फिलिप्स। कृपया यहाँ से चले जाइए, मैं अकेला रहकर अपने विचारों में डूबना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि आपका पति मुझे क्यों देखना चाहता है। ये बिल ऑफ सेल से जुड़ा था। अंदर आओ। धन्यवाद। आप जॉर्ज रेनॉल्ड्स नाम के एक आदमी के बारे में क्या जानते हैं? जॉर्ज रेनॉल्ड्स? हाँ। क्यों? यही वह व्यक्ति है जिसे मेरे पति ने दावा किया है कि इरिडियम में बेचा जाता है। और रेनॉल्ड्स ने क्या दावा किया? रेनॉल्ड्स गायब हो गए। हाँ। लगभग 2 महीने पहले मेरे पति को संदेह हुआ कि कुछ गलत है। उसने रेनॉल्ड्स को खोजने की हर कोशिश की, पर कोई सुराग नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आता, आपका पति बिक्री के बिल से साबित कर सकता था कि यह वैध लेन देन था। और बिक्री का बिल? हाँ, बेशक वहां था। मेरे पति ने कसम खाई थी, लेकिन गिरफ्तारी के समय वह उसे नहीं मिल सका। वह रहस्यमय रूप से गायब था। अगर आपके पति ने प्रमाण दिखाए होते तो जॉर्ज रेनॉल्ड्स जेल जा सकते थे। यूजीन को यकीन था कि रेनॉल्ड्स ने बिल ऑफ सेल चुराया था। वह अकेला था जिसे सबूत मिटाने की वजह थी। धन्यवाद श्रीमती फिलिप्स, बहुत धन्यवाद, आपने काफी मदद की। ओह, अगर आप केवल जल्दी आते हैं श्री बिगेलो, मेरा पति आज जीवित हो सकता है।
एक बात मुझे परेशान करती है श्रीमती फिलिप्स, आपने ये नहीं पूछा कि मुझे कैसे पता चला कि बिक्री का बिल था। श्री, छुट्टी नहीं है, वह जल्दी वापस आना चाहिए। मुझे लगता है कि आप वही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मिस फोस्टर डॉट मिस्टर फिलिप्स ने कल मुझे फोन करने से पहले किसी और से संपर्क करने की कोशिश की, है ना? आप क्यों नहीं करते? श्री से पूछे। छुट्टी जाहिर है, श्री कल छुट्टी नहीं थी, अन्यथा उसे आपसे सीखना नहीं होगा कि फिलिप्स ने मुझे फोन किया। और आप ये जानने के लिए तार्किक व्यक्ति हैं कि फिलिप्स और किसको बुलाता है। मुझे विश्वास नहीं है कि ये आपका कोई व्यवसाय है श्रीपिका। मिस फोस्टर, ऐसा न सोचें कि आप कोई गोपनीय जानकारी दे रही हैं। मुझे पता है कि श्रीमती फिलिप्स ने मुझे बताया था कि उन्होंने किसी और से जुड़ने की कोशिश की थी। ये झूठ है श्रीमान आचार्य। मुझे नहीं पता कि आप क्या पीछा कर रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं मुझे धोखा देता है। मिसेस फिलिप्स ने आपको कुछ नहीं बताया। आप ये कैसे जानते हैं? मिसेस फिलिप्स इसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो नहीं करती। खैर, वो क्यों नहीं, एक मिनट इंतजार करें। मैं जॉर्ज रेनॉल्ड्स के बारे में बात कर रहा था। तुम्हें लगा कि मेरा क्या मतलब है? बस ये कौन है जिसके बारे में मिसेस फिलिप्स नहीं जानते? ये आपको पहले बताया था कि ये आपका सब मामला नहीं है। ठीक है, युवा महिला, मैं इसे तुम्हें सीधे देने जा रहा हूँ। फिलिप्स की हत्या की गई थी। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। मुझे बुलाया क्योंकि मुझे उसे साफ करने की जरूरत थी। फिलिप्स निर्दोष थे। निर्दोष पुरुषों को खिड़की से कूदने की जरूरत नहीं है। बस आप किसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं मिस फॉस्टर? आप सच कहने से इतना डरते क्यों हैं? मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा। मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है, ठीक है? जॉन क्लिफ, मेरी बात सुनो, ये चीज खोलने वाला है। अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो सच बताइए, या शायद आप उलझन में हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। मार्ला रिकुबियन, वह कल सुबह उससे मिलने गया था। कौन है मार्ला रिकुबियन? वह एक मॉडल है। वह और श्री फिलिप्स काफी दोस्ताना थे, लेकिन वह काफी समय से नहीं गाते थे। जल्दी करो, पिछले कुछ महीनों से हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आखिरकार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कहाँ रहती है। कल सुबह जब वह गायक से लौटे तो वह बहुत परेशान और उत्साहित थे। तब उसने मुझे आपके लिए कॉल करने के लिए कहा। जब वह तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका तो वह घर चला गया। आखिरी बार मैंने उसे जिंदा देखा। मुझे मार्ला रिकुबियन का पता दें। मुझे नहीं लगता कि श्री फिलिप्स ने महसूस किया कि मैं जानता था उसकी मित्रता मार्ला रिकुबियन के साथ, और उसके लिए सम्मान से मैंने कभी किसी को बताने का इरादा नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि उसका उसकी परेशानी से कोई लेना देना है। मेरे पास अपना विवेक था मिस फॉस्टर। आप जानते हैं कि आपको स्टैनली के साथ बहुत दोस्ताना होना चाहिए मिस फॉस्टर। वह जानता था कि उसके भाई ने कल मुझसे मिलने की कितनी बेताब कोशिश की थी, और वह उस समय यहां तक नहीं था। और अब आप सभी जानते हैं कि मिस फिलिप्स अपार्टमेंट में क्या हुआ है। श्रीकोबियन। हाँ, आप क्या सहायता चाहते हैं इस समय? यहाँ से चले जाओ, मैं उन्हें बुलाऊंगा। आगे चलो, उन्हें बुलाओ। खैर, आगे चलो, उन्हें बुलाओ। यात्रा पे जा रहे हैं, है ना? हाँ, सप्ताहांत के लिए चले जाओ। कल कुछ सप्ताहांत में ब्यूनस आयर्स के लिए नौकायन करेंगे। मैं तुम्हें अब पोस्ट कार्ड भेजूंगा। यहाँ से चले जाओ। आप जॉर्ज रेनॉल्ड्स के साथ कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है कि आपने यूजीन फिलिप्स के बारे में कभी नहीं सुना है। बस आप कौन है? तुम क्या करते हो? चाहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। रेनॉल्ड्स कहाँ है? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उसे नहीं जानता। अब क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? आपने जॉर्ज रेनॉल्ड्स का नाम कभी नहीं सुना, सही? मत कहो कि वह नहीं है, मैंने उसे देखा है। क्या आपको लगता है कि आप मुझे डरा सकते हैं? तुम पागल हो। देखो, मुझे पता है कि फिलिप्स कल यहाँ आया और उसके छोड़ने के तुरंत बाद उसे एक 6 मंजिला खिड़की से बाहर धकेल दिया गया था। फिलिप्स ने आत्महत्या की। रेनॉल्ड्स ने फिलिप्स की हत्या की और सैन फ्रांसिस्को चला गया क्योंकि मैं बिक्री बिल जानता हूँ। आप जो कह रहे हैं वह मेरी समझ के बाहर है। आप इसमें पूरी तरह लिपटे हुए हैं। मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ। हाथ ऊपर उठाओ। उस तस्वीर को सोफे पे छोड़ो। चारों ओर मुड़ो। कोई विचार मत करो, क्योंकि मैं इसका उपयोग करने से डरता नहीं हूं। मुझे अपना बटुआ दे दो। फ्रैंक बिगेलो, होटल एलेक्स। ठीक है, चिंता मत करो। राउंडल। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। तुमने कल फिलिप्स से क्या कहा? मैंने उसे ठीक बताया कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। मैंने महीनों से उसकी खबर नहीं सुनी है। हाँ, आप एक ऐसे आदमी की तस्वीर के बारे में बहुत सावधान हैं जिसे आपने महीनों से नहीं सुना है। डॉड इसके लिए क्या खड़ा है? एक पालतू नाम था। क्या आपको बुरा लगता है? खैर, ये बहुत आरामदायक लगता है मिस रिकुबियन। आप और रेनॉल्ड्स एक दूसरे को पालतू जानवरों के नाम कहते हैं, जबकि आप फिलिप्स से एक चूसने वाला बनाते हैं। फिलिप्स ने यह सौदा इसलिए किया क्योंकि वह यह चाहता था। हाँ, मैं आपको शर्त लगा दूंगा कि आप उसे चाहने में मदद करने के लिए जो लेता है उसका उपयोग करने से ऊपर नहीं थे। इस यात्रा का भुगतान कौन कर रहा है? मैं हूँ। वास्तव में एक मॉडल के वेतन पर ब्यूनस आयर्स की प्रथम श्रेणी की यात्रा। मुझे हंसना मत करो। चूंकि आप और रेनॉल्ड्स एक दूसरे को अब नहीं देख रहे हैं, आपको बुरा नहीं है अगर मैं इस दोस्त को रखता हूँ। मैं एक आदमी था, मैं तुम्हारे गंदे चेहरे पे घुसपैठ करूंगा। आप जानते हैं, मुझे वास्तव में विश्वास है कि आप करेंगे। ओह, मैं आपके टिकट को भूलने के करीब था। आश्चर्य मत करो अगर मैंने नहीं देखा।
एंजेलो, एंजेलो। ओह एंजेलो, क्या आपको ये तस्वीर जॉर्ज रेनॉल्ड्स के साथ ली गई याद है? मैं इतनी तस्वीरें लेता हूं कि मैं उन सभी को याद नहीं कर सकता। ये सज्जन उसका एक दोस्त है जो उसका पता चाहता है। हमारे पास उसके पास कोई कार्ड नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। वह इसके लिए 20 डे का भुगतान करने को तैयार है। ये एक कागज है जिसे हमने पिछले साल इस्तेमाल किया था। और निश्चित रूप से आप समझते हैं, हम आमतौर पर हमारे बारे में जानकारी नहीं छोड़ते। ग्राहकों, मुझे पता है कि आप उच्च श्रेणी के दोस्त हैं। धन्यवाद। किसी भी चीज को गोपनीय बताना नैतिकता के खिलाफ है। हमारी प्रतिष्ठान ये सही है। निश्चित रूप से ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, लेकिन आपके मामले में ये श्री रेनॉल्ड्स का आपका निजी दोस्त होना चाहिए। धन्यवाद, मुझे पता था कि आप आएंगे। समझ गए। ये यहाँ है। हमारे पास उसका पता नहीं है। उसने तस्वीर के लिए बुलाया होगा, लेकिन वो आपका बहुत अच्छा दोस्त नहीं हो सकता था श्री, क्योंकि उसका नाम जॉर्ज रेनॉल्ड्स नहीं है। ये नहीं है। खैर, ये क्या है? ओह, ये वाकई चौंकाने वाला है। ये रेमंड रिकुबियन। राकुबियन क्या है, इसके बारे में और जानकारी चाहिए। इस बारे में खबर? तस्वीर हस्ताक्षरित की रखे ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। धन्यवाद। कोई नहीं। तुम्हारी छोटी सींगी महिला। तब मैंने सोचा कि ये प्यार करता है। एक तो बड़ा है। तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें ले सकता हूं? कुछ भी नहीं, धन्यवाद। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आपको यकीन है कि आपने उसे कभी नहीं देखा है? मुझे पूरा यकीन है। क्या रेमंड रोकुबियन नाम आपके लिए कुछ मतलब है? नहीं, उसके बारे में कभी नहीं सुना। गुआई, वह जॉर्ज रेनॉल्ड्स नाम का भी इस्तेमाल करता है। ये रेनॉल्ड्स है। ये कहाँ है? क्या हम उससे लड़ सकते हैं? यही मैं जानना चाहता हूँ। मुझे कुछ बताओ। छुट्टी। आपको बिक्री के उस बिल का पता होते हुए भी नियंत्रणकर्ता से अनभिज्ञता क्यों? मेरे काम पर आने से पहले फिलिप्स ने यह सौदा किया यहाँ। हाँ, लेकिन आप अभी भी रिकॉर्ड रखते हैं, है ना? कुछ कारणों से, जो कि मेरा सरोकार नहीं है, फिलिप्स ने इसे अपने निजी दस्तावेजों में रखना उपयुक्त समझा। अब क्या ये आपके सवाल का उत्तर देता है? आप आज यहाँ आवश्यक जानकारी मांगने के लिए आए थे। मैंने कोशिश की कि सहकारी रहूं, लेकिन अब आपकी हरकतें परेशान करने लगी हैं। आपकी जरूरतें पूरी करने के बावजूद आप तनाव का कारण बन रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें बाहर फेंकने से पहले बाहर निकल जाऊं। तुम्हें पता है, तुम वास्तव में मुझे डराते हो।
खैर, ये समय आ गया है कि आप दिखाई दें, बिगेलो। आगे बढ़ो, डेव। वास्तव में प्यारा है ना? बड़ा बस असलियत प्यारा लगता है। पॉला ने तुम्हें ढूंढने में समय नहीं बनवाया है ना? अब थोड़ा शांत हो जाओ। चलो बड़े पैमाने पे जाते हैं। उसे देखो, वह इसे घंटी में नरम नहीं बना सकता। अगर तुमने ऐसा फिर किया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। छंटनी चेस्टर, इसे काट दो। चुप रहो। किसने पूछा? जूडी। फिर उसे जवाब देने दो। क्लर्क को पता चल सकता है कि वह अंदर है। आगे बढ़ो, बिगेलो। नमस्कार। फ्रैंक, फ्रैंक, तुमने मेरा फोन क्यों लटका दिया? मैं आपको घंटों से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्षमा करें पॉला, मैं जल्दबाजी में था। खैर, इस बार इतनी जल्दी मत करो। तुमने मुझे जो कहना था उसे खत्म करने का मौका नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता था कि मैकगोवन अपना सिर हल्लर कर रहा था क्योंकि आपने किताबों पर नहीं जाया। मैकगोवन को एक और ऑडिट करने के लिए कहें। निश्चित रूप से मैं सिर्फ वह छोटी सी चीज करूंगा और सबसे अच्छा भुगतान खाता खोलूंगा। हमें जैसा मैं आपको बताता हूँ पॉला। फ्रैंक, क्या आप नशे में हैं? पॉला, हमें बैंक में कितना मिला? लगभग 2,200 राशि उपलब्ध है। कल इसे बाहर निकालें। निश्चित रूप से। तब हम क्या करते हैं? हमारे बिल का भुगतान किए बिना शहर छोड़ो। बिल भूल जाओ। क्या आप उस कोच को जानते हैं जो आप हमेशा चाहते थे? इसे खरीदें। आप नशे की हालत में हैं। जानिए, अगर मेरा व्यक्तित्व इतना मजबूत न होता तो मैं आपकी स्थिति का फायदा उठाने की सोच सकता। श्री बिगेलो। मैं नशे में नहीं हूँ पॉला। ठीक है, तो ये ना कहें कि मेरा एक दिन का दूर होना आपको इस रुख में प्रभावित कर सकता है। ये छोटा है। पॉला, चुंबन करो। मैं दिल से खेद प्रकट करता हूं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं। अब ओह फ्रैंक, फ्रैंक प्रिय, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। कृपया घर आओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैंने कहा था कि यह एक चार्ट नहीं होगा, लेकिन मैं केवल तुम्हें इसे होने देना चाहता हूँ, बिगेलो। चलो चलते हैं चेस्टर। ये आदमी लंबे समय तक पसीना बहाता रहा है। अब चुप रहिए और मेरे साथ सही तरीके से चलिए। यदि आप किसी को इतना लैक्रोस देखते हैं तो मैं आपकी खोपड़ी के पीछे उड़ा दूंगा। मिस बिगेलो वास्तव में प्यारा है। वह चेस्टर के साथ सख्त होना चाहता था। वह चेस्टर को नहीं जानता। तुम्हें तस्वीर मिली है? क्या मुझे हमेशा नहीं मिलता कि श्रीमच मुझे क्या भेजता है? प्रमुख, ये बिल्कुल सही और उपयुक्त है। मैं वह डीलर हूं जिसने फिलिप्स से इरिडियम खरीदा था। मुझे पता है आपके पास राकू भी है और फिलिप्स पर चोरी की गई चीजों को अनलोड करें। माला की मदद यहाँ है और फिर आप इसे उससे वापस खरीदते हैं, या आपने निश्चित रूप से फिलिप्स से एक चूसने वाला बनाया। ये क्या है श्री बिगेलो? आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है? मैं रेमंड रायकोवियन की तलाश कर रहा हूं। क्यों? ठीक है, अब मोली ने आपको और सब कुछ बताया है। मुझे यकीन है कि उसने आपको यह भी बताया होगा। आप मुझे इस बातचीत पर विश्वास करने की उम्मीद नहीं करते, तो आपके दिमाग में क्या है? मेरा मतलब है, आपने मेरे मामलों में मजबूर किया और अब मैं जानना चाहता हूं कि क्यों। मैंने आपको बस बताया कि मैं रेमंड रायकोवियन की तलाश कर रहा हूं। कुत्ता प्यारा हो जाता है। मैं सिर्फ पेट में नरम पर कतार शब्द खुजली लगा रहा हूं। इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखें कि वे आपको क्या बताते हैं। चेस्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हिम्मत उड़ाने जा रहा हूं। आसान छंटनी, बस अब काफी है। उसे देखो, वह चेस्टर से बहुत डरता है। उसने अब पढ़ाया था। वह डरता नहीं है चेस्टर। किसी आदमी की आंखों से आप बता सकते हैं कि वह डरता है कब। उसकी आंखों को देखो। मैं आपको बता रहा हूं, जैक हो सकता है। आप बेहतर उसे मुझसे दूर रखें या उसे वास्तव में उस बंदूक का उपयोग करना होगा। चले जाओ चेस्टर।
मेरे प्यारे बच्चों, कृपया वही करो जो मैं तुमसे खैरियत के लिए कह रहा हूं। कृपया करो और डेव की मदद करें। आप दर्द में हैं। वह एक दुर्भाग्यपूर्ण लड़का है। वह मनोवैज्ञानिक है। वह दुखी है जब तक कि वह दर्द नहीं देता। वह आनंदित होता है जब वह मुझे खून बहाते हुए देखता है। श्री बीगल। रेमंड ग्रेकुबियन मेरे भतीजे थे। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता क्योंकि वह 5 महीने पहले गुजर चुका है। मुझे डर है कि आप एक तरफ चले गए हैं, बशर्ते ये सच है कि किसी ने आपके जीवन में एक प्रयास किया है। किसी ने आज एक बार फिर कोशिश की। मेरे पास तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं था, मेरा विश्वास करो। आपका क्या मतलब है कि आपके पास कोई कारण नहीं था कि मैंने बिक्री के एक निश्चित बिल को नोटरी किया? तो आपने रेनॉल्ड्स के लिए बिक्री का बिल नोटरी किया। लेकिन प्रोक्यूबिया, मैंने तुमसे जो कहा वह सच था। मेरे पास तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं था। ये एक कोठरी है श्री बीगल, और अन्य परिस्थितियों में आप अब घर जा सकते हैं। अब आप एक नई मुश्किल खड़ी कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत कुछ जानते हैं और अब मेरी सुरक्षा खतरे में है। बस मान लीजिए मैंने तुम्हें साबित किया कि मेरा मकसद सिर्फ उस व्यक्ति को खोजने का है जिसने मुझे मारने का प्रयास किया, और तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। आप जानते हैं, इस छोटे से मामले के लिए मैं 10 साल की जेल भुगत सकता हूँ। मेरी उम्र में यह समय मेरा संपूर्ण जीवन है। मैं जोखिम नहीं उठाता। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आप पर भरोसा रखता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि जो आपके साथ जाए? नहीं, बस मुझे और बेबी पर ध्यान केंद्रित करो और ज्यादा कुछ नहीं। मास्टर के साथ एक हार्दिक विदाई श्रीमान बिगेलो, और मुझे क्षमा करो। चलो बड़े पैमाने पर जाते हैं। मुझे लगता है कि आप मुझे देखने के लिए वहां नहीं आएंगे। उसने मेजर के सामने मेरे साथ एक स्तन बनाने की कोशिश की। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे यह पसंद नहीं है। इस अनुभव का आनंद लेने वाला हूं जैसा मैंने पहले कभी इस तरह के काम भी किए हैं। मैंने उन लोगों को खटखटाया जिन्हें मैं पसंद कर सकता हूं, लेकिन मैं कभी तुमसे प्रभावित नहीं हुआ हूं, न ही वर्षों की उस बिल्ली से। जिस पल से मैंने इसे देखा, मैंने इसका सामना करने का फैसला कर लिया। वह अभी भी डर गया है। क्या तुम बड़े हैं? लेकिन आप डरते रहेंगे। ठीक है, और डर गए। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा पेट में। तुम्हें ये पसंद नहीं? पेट में अच्छी कोशिश करें। मैं सिर्फ तुम्हें कोशिश करने से प्यार करता हूं बीगेलो। मैं नहीं करता। आप इसे कोशिश करें। आगे बढ़ो। जो भी करना चाहते हो उसे करने की स्वतंत्रता लो। तुम्हारे पास हिम्मत नहीं थी क्या? तुम्हारे पास अचार था। मुझे लगता है कि मैं इसे तुम्हें दूंगा, ठीक पेट में। जब आप पेट में उठते हैं तो अधिक समय लगता है। यह सुंदर और धीमी है। यही तरीका है जिसे मैं तुम्हें जाते देखना चाहता हूं। अचार, अच्छा और धीमे।
हाँ हाँ, मैं अच्छा हूँ पाउला, लेकिन तुम यहाँ क्यों और कैसे आई? यहाँ फ्रेडी रॉस मुझे नीचे ले गया। मुझे आना था, मुझे तुम्हें देखना था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था पाउला। ये क्या है फ्रैंक? आप किसी प्रकार की परेशानी में हैं, मुझे पता है। तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है जैसे तुमने उनमें रात बिताई हो। क्या आप हैं? मैं तुम्हारा पसंदीदा हूँ। मैं ठीक हूँ पाउला, और मैं किसी में नहीं हूँ। परेशानी विश्वास करो। आप झूठ बोल रहे हैं फ्रैंक। मैंने आपसे बात करने के तुरंत बाद मुझे सैन फ्रांसिस्को पुलिस से एक फोन आया। उन्होंने पूछा कि क्या मुझे पता है कि आप कहाँ हैं। तुमने ऐसा नहीं किया। उन्हें कुछ भी बताओ, क्या तुमने किया? बेशक नहीं। ये एक हत्या जासूस था जिसने बुलाया। ये क्या है फ्रैंक? यदि आप किसी मुश्किल में हैं तो विश्वास कीजिए, आप निश्चित रूप से इसके लिए कदम उठा सकते हैं। देखो, मैं किसी में नहीं हूँ। पुलिस के साथ परेशानी पाउला, मेरा विश्वास करो। लेकिन आप यहाँ नहीं रह सकते। आपको तुरंत प्रतिबंध पर वापस जाना होगा। नहीं फ्रैंक, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। खैर, ये है बेहतर है कि आप वापस जाओ, मेरा विश्वास करो। क्यों? ये सब क्या है? इस फिलिप्स और रेनॉल्ड से आपका क्या लेना देना है? फिलिप्स की हत्या कर दी गई। इसका आपसे क्या लेना देना हो सकता है? आपने बस एक कागज को नोटरी किया था। आपने सैकड़ों कागजात नोटरीकृत किए हैं। मुझे पता है, मैं जानता हूँ। मैंने जो किया वो सिर्फ सैकड़ों में से एक छोटे कागज का नोटरी था। फ्रैंक, आप ऐसा व्यवहार भी नहीं करते। मुझे पता है कि आप परेशानी में हैं, कुछ गलत है, आप गंभीर परेशानी में हैं। तुम मुझे डरा रहे हो फ्रैंक? ओह खराब, डरो मत। कभी भी किसी चीज से डरना मत पड़ो। और फिर क्या आप मुझसे वादा करेंगे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिय, जितना आप समझ सकते हैं उससे ज्यादा। जब तक मैं तुमसे प्यार नहीं करता तब तक मैं खुशी नहीं जानता। कभी कभी जब मुझे डर लगता था कि आप संभवतः निश्चित नहीं थे अपने भावनाओं को लेकर, मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर मैं असमर्थ था। खोने से आप सब कुछ खो देंगे। कुछ भी नहीं होता। बाईं ओर मत करो पाउला, मत करो। नहीं, मुझे डर और असमंजस महसूस हो रहा है। किसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे छूट रहे हैं और मैं इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप मुझसे कुछ अनकहा छोड़ रहे हैं। फ्रैंक, कृपया मुझे बताओ कि यह क्या है। मुझे लड़ने का एक सही अवसर दो। बस मुझे एक मौका देकर देखो। तुम मुझसे प्यार करो। ओह हाँ पाउला, आई लव यू। मैं अपने जीवन में कभी भी कुछ भी निश्चित नहीं था। मुझे पहले यकीन नहीं था। मैं थोड़ा अंधा था मुझे लगता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मुझे यकीन है अब। क्या आप इसे समझ सकते हैं पाउला? हाँ समझो, एक आदमी ऐसे हो सकता है पाउला। कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह एहसास हो कि कोई कितना मायने रखता है और असली प्यार कितना गहरा हो सकता है। अथवा, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ पाउला, आई से ज्यादा। क्या कभी सोचा था संभव है दुनिया में किसी से प्यार करें? मैं प्यार करता हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम इस परेशानी में हो? तुम मुझे मदद करने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम मेरी मदद नहीं कर सकते पाउला। तुम मेरी मदद नहीं चाहते? पाउला, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्या तुम मुझ पर यकीन रखते हो? तो कृपया घर जाने का विचार करें। नहीं फ्रैंक, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम मुश्किल में हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है पाउला, सुनो, होटल की लॉबी में मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी से लौट आऊंगा, मैं यकीन दिलाता हूँ। वादा करता है? हाँ पाउला, मैं वादा करता हूँ। क्या ये एक नया पोशाक है? हाँ हाँ, ये खूबसूरत है। तुम मेरे पास वापस आओगे, है ना फ्रैंक? हाँ पाउला, मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। कृपया जल्दी करो प्रिय, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ पाउला। बाय पाउला। स्टैनली यहाँ है। क्या तुम पूरी तरह आश्वस्त हो? ठीक है, मैं भरोसा करती हूँ। अंदर जाओ। वहाँ मैं तुरंत स्टैनली को बुलाऊंगी और उसे यहाँ आने के लिए कहूंगी। तुम कोई भी बहाना बना सकते हो अपनी मर्जी से। तुम क्या करने जा रहे हो? स्टैनली क्या करने जा रहा था जब उसने आज मुझे मिट्टी के कबूतर के लिए इस्तेमाल किया? मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हैं। मेरे साथ निर्दोष व्यवहार मत करो, मैं एक बार उसके लिए पड़ गया था। समझने में कठिन है तुम, लेकिन याद रखो मैंने तुम्हें हर वह बात बताई जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। हाँ, लेकिन तुमने सिर्फ इतना बताया जिससे मैं भ्रमित होकर यह न समझ सकूं कि स्टैनली वही शख्स है जिसे पहले मैं जानता था। ओह नहीं, हाँ, आप और स्टैनली शुरू से ही इस पर एक साथ रहे हैं। अब चलो उस फोन पे आओ और उसे फोन करो। उसे मत बताओ कि मैं यहाँ हूँ। भगवान, आप एक तरफ चले गए हैं। ठीक है, लेकिन यह गरीब शोक संतप्त छोटी विधवा थी जिसने ऐसा किया। हमें यह पत्र आज दोपहर ढूंढना है। मेरे भाई की डेस्क को कार्यालय में भेजें। यह 2 साल पहले पोस्टमार्क किया गया था। यह बिल्कुल उस तरह का पत्र नहीं है जो एक विवाहित महिला को एक आकस्मिक दोस्त से मिलता है।
मुझे यकीन है कि मेरे भाई को पता नहीं था कि जब उन्होंने हॉलिडे को काम पर रखा था तो वे इतने अच्छी तरह से परिचित थे। क्या गलत है? रात के खाने के बाद से उसे ठीक महसूस नहीं हुआ। उसने क्या खाना खाया? और श्रीमती फिलिप्स अपार्टमेंट हल्लाड़े भी वहां थे और स्टैनली ने उनका सामना उस पत्र के साथ किया। क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ है? यही कारण है। कब तक? पहले आधे घंटे पहले, मैं यहाँ आने से ठीक पहले आए। प्राप्त करने के लिए मजबूर हुआ। पर आपातकालीन अस्पताल को फोन करें, तुरंत यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिली है। उसे चमकदार विषाक्तता के लिए पेट धोने तैयार करने के लिए गए। आगे बढ़ो, जो मैं कहता हूँ वही करो। अभी भी उसकी जान बचाने का मौका बचा है। आगे बढ़ो। मुझे जॉर्ज मिला। रेनॉल्ड्स मिस फिलिप्स वह 5 महीने से मर चुका है और बिल चोरी नहीं हुई, बिक्री के लिए। नहीं, उसने नहीं किया, लेकिन आप इसे चोरी कर सकते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? जब मैं आज यहाँ आया तो आप जानते थे कि मैं कौन हूँ, लेकिन आप मुझे जीवित देखकर हैरान थे, है ना? लेकिन मैं जीवित नहीं हूँ मिसेस फिलिप्स। हाँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ और हिल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने वो घातक जहर ले लिया और अब मुझे बचाने का कोई तरीका नहीं है। क्या है? क्या आप है? मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है। कृपया नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको मुझे मौका देना होगा। लेकिन मेरे पास इसका मौका नहीं था। छुट्टी थी, मेरा विश्वास करो, ये छुट्टी थी। उसने मुझे बिल ऑफ सेल चुराने के लिए मना किया, पूरी योजना उसकी थी। इस पत्र के बारे में क्या आपके पति को छुट्टी पर आपके बारे में पता था? उसे मिला, कल ही उन्होंने छुट्टी पर आरोप लगाया। वे लड़े और छुट्टी ने उसे इस बालकनी पर धकेल दिया। मैं क्यों? वह मुझे क्यों मारना चाहता था? क्योंकि आप साबित कर सकते थे कि बिक्री के लिए कि मेरे पति के पास आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं था। मेरे पति की हत्या के बाद छुट्टी हताश थी। उसे आपसे फोन कॉल के बारे में पता चला। उसने सोचा कि आपने उससे बात की, कि आप उसे शामिल करने के लिए पर्याप्त जानते हैं। हेलेन कहाँ है? वह कहाँ है? वह है कार्यालय में। इस बार तुम उसे नहीं चाहते।
लेते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, आगे बढ़ो। चलो इसे तोड़ते हैं और तुरंत आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी और तेजी करो। मैंने सिर्फ बिल ऑफ सेल को नोटरी किया था, लेकिन कागज का वह टुकड़ा यह साबित कर सकता था कि फिलिप्स ने आत्महत्या नहीं की, यह हत्या थी। और यही कारण है कि हल्लाडे ने मुझे जहर दिया। क्या यह सच है पॉला? उसे संगठन बुलाओ। जॉनसन, आप एलिसन होटल में जाते हैं, पॉला गिब्सन को ढूंढते हैं। उसे कुछ भी मत बताओ, मैं उसे तोड़ दूंगा। मैं उसकी रिपोर्ट कैसे करूं कप्तान? बेहतर है कि उसे आने पर मर जाए।